तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया। तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया। आज यहीं पे रहो राम रसिया, यहीं पे रहो राम रसिया। आज 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 यहीं पे रहो राम रसिया। सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया। तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया। आज यहीं पे रहो राम रसिया। आज यहीं पे रहो राम रसिया। जनक जी आए, विश्वामित्र जी का पदवंदन किया। दोनों भैया बगीचा घूमने गए। अभी कुशल मंगल की चर्चा हो रही थी, उसी समय श्री राम लक्ष्मण आए। राम जी का अलौकिक सौंदर्य देखकर विदेहराज खड़े हो गए, उनके सब साथी खड़े हो गए। लौकिक शिष्टाचार के अनुरूप तो आचरण नहीं है। अरे भाई, ये सौंदर्य अलौकिक है। जनक जी बार बार पूछते हैं, महाराज ये कौन है? देखो, ब्रह्मज्ञानी सदा स्वरूप में बैठता है, शरीर में नहीं। तो स्वरूप में बैठे हुए ब्रह्मज्ञानी उठकर खड़े हो गए, मतलब वह जगह छूट गई जहां बैठे थे, वो जगह छूट गई। बरवस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। महाराज ये कौन है? कि आपको कौन लगते हैं? कि हमें तो ब्रह्म तो एक है, ये दो दिख रहे हैं। का स्वरूपता ब्रह्म एक है, रूप दो है। ब्रह्म तो इंद्रियों का विषय नहीं, ये तो आंखों से दिखाई दे रहे हैं। जहां यह कहा कि ब्रह्म इंद्रियों का विषय नहीं, उसका अर्थ है कि इंद्रियां ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकती हैं, तो लेकिन वह ब्रह्म चाहे वह तो इंद्रियों तक पहुंच सकता है। विश्वामित्र जी ने परिचय दिया, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण। जनक जी बड़े प्रसन्न हुए, लेकर आए, पर ठहराए कहां? एक भवन जिसका नाम सुंदर सदन। किसका है? सिय निवास सुंदर सदन। श्री सियाजू से यह भवन ले लिया। का इस भवन में भगवान ठहर जाएं। सीता जी ने कहा कि मैं कहां ठहरूंगी? जनक जी ने कहा कि बेटी तुम हमारे भवन में आ जाओ। और जीवन की सार्थकता इसी में है कि भक्ति के भाव भवन में भगवान ठहर जाएं और भक्ति हमारे जीवन के भवन में आ जाए तो धन्य हो जाए जीवन। लखन हृदय लालसा जिसे की, लखन हृदय लालसा जिसे की, लखन हृदय लालसा जिसे आई देखी, आई देखी, देखी लखन हृदय लाल
लक्ष्मण जी के मन में नगर देखने की लालसा राम जी समझ गए। भक्त ने कहा नहीं, भगवान ने जान लिया। गुरुदेव से निवेदन किया। गुरुजी ने कहा कि लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं। देखना चाहते तो कह क्यों नहीं रहे? गुरुदेव आपके संकोच और डर से। अच्छा, महाराज जनक के बहुत से सेवक घूम रहे हैं, 4 को बुला लेंगे, लक्ष्मण जी को नगर दिखा लाएंगे। गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं लक्ष्मण जी को नगर दिखा लाऊं, श्री राम जी ने कहा। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, राम क्या पहले जनकपुर आए हो? देखा है जनकपुर? का ना हम आए न देखा। तो जब आपने नहीं देखा तो इन्हें क्या दिखा लाओगे? जनकपुर तीर्थ के पंडा हो रहे हैं आप तो। राम जी ने कहा कि नहीं गुरुजी, नगर दिखाएंगे सेवक और देखेंगे लक्ष्मण, फिर आप क्यों जा रहे हैं? कब पता नहीं कब तक सेवक नगर दिखाते रहे, कब तक लक्ष्मण जी नगर देखते रहे। मैं साथ में रहूंगा तो तीसरा काम करूंगा, नगर दिखाए तुरंत ले आवाऊं, जल्दी लौटा लाऊंगा। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, राम जी हम समझ गए, लक्ष्मण नगर देखे बिना नहीं रह सकते, तुम लक्ष्मण को देखे बिना नहीं रह सकते। और जो देखने वाले को देखे वो जीव है, और जो दिखने वाले को देखे वो जीव है, और जो देखने वाले को देखे वो परमात्मा है। एक आदमी मरने लगा, मरते मरते उसने वसीयत लिखी कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति का बंटवारा इस तरह हो, आधा हिस्सा बड़े बेटे को और संपत्ति का चौथा हिस्सा छोटे बेटे को, 5वां हिस्सा बेटी को। मर गया, लोगों के लिए मुसीबत कर गया। भोज भंडारे के बाद पंच इकट्ठे हुए, संपत्ति के नाम पर क्या छोड़ गया? का 19 ऊंट। अब इनके आधे करो, फिर चौथाई करो, 5वां हिस्सा। पंच बोले ऊंट बेचकर रुपया बांट देते हैं। कहा नहीं नहीं, जो लिखा है सो। बड़े परेशान, तब तक एक आदमी अपने ऊंट पर बैठकर आया। क्या बात है? का मरने वाला तो मर गया, हमारे लिए मुसीबत कर गया। कोई बात नहीं, मरने वाले से हमारी मित्रता में अपना ऊंट देता हूं। अब कितने हो गए? 20। करो बंटवारा। आधा हिस्सा बड़े बेटे को, तो 10 ऊंट दे दिए गए बड़े बेटे को। का चौथा हिस्सा छोटे बेटे को, तो 20 का चौथा हिस्सा 5 दे दिए छोटे बेटे को, और 5वां हिस्सा बेटी को, तो 4 बेटी को दे दिए गए। अब हिसाब लगाओ, 10, 5, 15, 4, 19। 20वें ऊंट वाला बोला हमारा हमको दे दो, तुम्हारा बंटवारा नहीं हो रहा था सो हो गया। अब आपने देखा कि 20वां बटा नहीं, और 20वें के बिना बंटवारा हुआ नहीं। तो जिसके बिना कुछ नहीं होता वह कुछ नहीं होता। 5 तत्व का शरीर, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 15 और 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये तब तक कार्य नहीं कर पाते जब तक 20वां परमात्मा उपस्थित न हो। ये सदा साथ है। लक्ष्मण जी के साथ भी नगर देखने गए। गुरुजी बोले तुम दोनों जाओ नगर देखने। हे राम बिहरे जनकपुर की घोरन में राम बिहरे, घोरन में राम बिहरे। जनकपुर के घोरन में राम बिहरे। झूमती जुवती झरोखन में राम बिहरे बिहरे बिहरे। जनकपुर
जनकपुर की खोरण में राम बिहरे, ओ राम बिहरे, जनकपुर की खोरण में राम बिहरे। राम मेरे जनकपुर की खोरन में राम बेरे, राम बेरे, राम जनकपुर की देवियों ने भगवान को देखा। लोग तो धाये धाम काम सब त्यागी, मनो रंक निधि लूटने लागी। पर जनकपुर की देवियां कहती हैं, सोने को गुमान गयो, गोरे को बिलोक सखी, सांवरे को देख नील कमल लजाए हैं। भूपति राजेश मिथिलेश के बुलाए, वे पे युगल कुमार संग कौशिक जू लाए हैं। हेरत हजारन के हीरा हरण किए, लाखन के लोचन चितई के चुराए हैं। दौरी दौरी मिथिला की आली कहें, आपस में चित्त को समारो री पुरी में चोर आए हैं। विश्व विलोचन चोर। पुष्प बरसाए, संकेत किया पुष्प वाटिका में आना तो पता लगेगा कि आप कितने सुंदर हैं। और ये पुष्प बरसाने के कारण ही भगवान दूसरे दिन पुष्प वाटिका में गए। समय जानी, और जब पुष्प वाटिका में पधारे तो मालियों से कहा कि अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो हम दल फूल का चयन कर लें। माली बोले, महाराज डर लगता है। बगिया बिछ जान न दई है, राम जी बिनती सुनो, दल फूल तोरी हम लई हैं, राम जी बिनती सुनो। दल फूल हम लेकर आएंगे, आपको नहीं जाने देंगे। क्यों? कोमल चरण कमल बिनु पनहीं, आपके चरण कमल से भी अधिक कोमल हैं, निरावरण है। तो पंखुरी पायन गड़ी जई हैं, पुष्पों की पंखुड़ियां चरणों में चुभ जाएंगी। और अगर हम जाने की अनुमति भी दें तो भीतर वाले रोक लेंगे। तजी तजी सुमल मधुप मतवारे, मुख पंकज पे मड़ रही हैं। राम जी बोले, दोनों समस्याएं हमारे लिए, तुम्हें तो कोई समस्या नहीं। माली बोले, हमें भी समस्या है। चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, कर छुअत बिटप उड़ी गई हैं। चरण छुलाने से शिला उड़ गई तो हाथ छुलाने से क्या पौधे भी नहीं उड़ेंगे? एक पौधे से हाथ लगाएंगे, दूसरे से मत लगाने देना। हाँ, ये भी ठीक है, लेकिन आपने कहा पूजा के लिए दल फूल का चयन करेंगे तो हाथ तो धोएंगे। हाँ, हाथ धोने के लिए सरोवर के जल तक जाना पड़ेगा, और जल तक पहुंचने के लिए सरोवर की सीढ़ियां, सरसोपान शिला पद परसत, प्रभु सब नारी बनी गई हैं, राम जी बिनती सुनो। राम जी
लक्ष्मण जी बोले यहां समस्याएं समस्याएं, समाधान नहीं। समाधान एक तो है, मिथिला के एक ही महामंत्र का स्मरण कर लीजिए, कोई बाधा नहीं आएगी। महामंत्र कौन सा? जब बोलहुगे सियाजू की जय, तब ही प्रभु प्रविशन पई हैं। आप श्री जानकी जी की जय बोलिए। भगवान ने लक्ष्मण जी की ओर देखा, लक्ष्मण जी बोले, लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा सुन रहे हो, कह रहे हैं श्री सियाजू की जय बोलो। लक्ष्मण जी ने बोल दीजिए ना, क्या हर्ज है। राम जी बोले अटपटा लगेगा, कैसी बात करते हो। लक्ष्मण जी ने कहा कुछ अटपटा नहीं लगेगा, मन में तो हमेशा बोलते ही रहते हो, आज बाहर से भी बोल दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। बेहसत बंधु दो सुनी बतियां, राजेश दरस कब पई, राजेश दरस कब पई, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिछ जानना दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिछ जानना दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिछ जानना दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया मालियों की अनुमति मिल गई और राम जी लगे लेन दल फूल मुदित मन। लगे लेन दल फूल मुदित मन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता ताई, तेहि अवसर सीता ताई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। गिरिजा पूजन जननी पठाई, मज्जन करे सर सखिन समेता। मज्जन करे सखिन समेता। गई मुदित मन गौरी निकेता। गई मुदित मन गौरी निकेता। गई मुदित मन गौरी निकेता। जानकी जी मुदित मन गई गौरी माता के मंदिर में, और राम जी दल फूल कैसे लेने लगे, लेन दल फूल मुदित मन, अर्थात दोनों का मन एक है, दोनों का सौंदर्य एक है। सुंदरता कहूं सुंदर करई श्री जानकी जी, और राम जी सहज सुंदर सांवरो।